एक था ना एक बगीचा बड़ा ही सुंदर। उसमें हर तरह के फूल खिले रहते थे और चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। इस बगीचे में हर कोई आना पसंद करता था क्योंकि यहाँ की हवा बहुत ताजगी भरी थी। उसमें रहता था हम्टी डम्टी नाम का एक अंडा। हम्टी डम्टी बहुत ही खास था क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराता रहता था और सबको खुश रखता था। वो बहुत प्यारा और मोटा था। उसकी गोल गोल आकृति और चमकदार सफेद रंग उसे और भी आकर्षक बनाते थे। बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होते थे। हम्टी डम्टी को नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। वह हमेशा नए बच्चों से मिलकर उन्हें अपनी कहानियां सुनाता था और उनके साथ खेलता था। बगीचे में उसके बहुत से दोस्त थे। हर दिन बच्चे उसके पास आते और उसके साथ खेलते थे। हम्टी डम्टी के बिना बगीचा अधूरा लगता था। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे एप्पल, बनाना और स्ट्रॉबेरी। ये तीनों फल भी बहुत ही मजेदार थे और हमेशा हम्टी डम्टी के साथ रहते थे। सब हम्टी डम्टी से बहुत प्यार करते थे। वे सब मिलकर बगीचे में खेलते और हंसते थे। हम्टी डम्टी की कहानियां सुनकर सबका दिल खुश हो जाता था। रोज हम बगीचे में खेलते थे। हम्टी डम्टी के साथ समय बिताना हमें बहुत अच्छा लगता था। लुका छिपी खेलते थे, गाने गाते थे, कहानियां सुनाते थे। हम्टी डम्टी की कहानियां सबसे मजेदार होती थीं और हम सब उन्हें सुनकर बहुत हंसते थे। हम बहुत खुश रहते थे। बगीचे में बिताया हर पल हमारे लिए खास था। हम्टी डम्टी और उसके दोस्तों के साथ हमारा हर दिन एक नया रोमांच होता था। एक दिन हम्टी डम्टी एक ऊंची दीवार पर बैठा था। वो दीवार इतनी ऊंची थी कि नीचे देखने पर सब कुछ बहुत छोटा लग रहा था। वो अपने दोस्तों को देख रहा था। उसके दोस्त नीचे खेल रहे थे और हंस रहे थे। हम्टी को देखकर वो भी उसे बुला रहे थे। अचानक उसका पैर फिसल गया। हम्टी ने संतुलन खो दिया और दीवार से लटक गया। हम्टी डम्टी दीवार से नीचे गिर गया। वो तेजी से नीचे गिरा और जोर से जमीन पर आ गिरा। ओह, आउच! उसकी आवाज दर्द से भर गई थी। हम्टी डम्टी चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर सब लोग चौंक गए। उसके दोस्त दौड़े दौड़े उसके पास आए। वो सब बहुत घबरा गए थे और जल्दी से हम्टी की मदद करने लगे। वो बहुत परेशान हो गए। सबने मिलकर हम्टी को उठाया और उसे आराम से बैठाया। वो सोच रहे थे कि अब क्या करें। तुम ठीक हो ना? मुझे बहुत लगी है। घबराओ मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। स्ट्रॉबेरी ने अपने पत्तों से हम्टी डम्टी के आंसू पोंछे। फल वाले दोस्तों ने हम्टी डम्टी को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। तभी एक परी आई। वह चमकदार पंखों और जादुई छड़ी के साथ आसमान से नीचे उतरी। बच्चों ने उसे देखकर अपनी सारी चिंताएं भूल गईं। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी जिसने बच्चों के दिलों में उम्मीद जगा दी। मैं हम्टी डम्टी की मदद कर सकती हूँ। परी ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और उसे धीरे धीरे घुमाया। उसकी छड़ी से चमकदार रोशनी निकली और हम्टी डम्टी पर पड़ी। परी ने अपनी छड़ी घुमाई। उसकी छड़ी से निकली रोशनी ने हम्टी डम्टी को घेर लिया और धीरे धीरे उसकी चोटें ठीक होने लगी। बच्चों ने यह देखकर खुशी से तालियां बजाईं। हम्टी डम्टी फिर से ठीक हो गया। वह हंसते हुए खड़ा हो गया और बच्चों के साथ खेलने लगा। सभी बच्चे बहुत खुश थे। वाह, हम बहुत खुश हैं, बच्चों ने खुशी से उछलते कूदते हुए कहा। उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी। शुक्रिया परी दीदी, बच्चों ने एक साथ कहा। परी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, तुम सब बहुत प्यारे हो। हाँ, शुक्रिया, एक और बच्चे ने कहा। सभी बच्चे परी के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए और उसे धन्यवाद देने लगे। हमने सीखा कि अच्छे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। एक बच्चे ने कहा, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। हम्टी डम्टी और उसके दोस्त बहुत खुश थे। वे एक साथ खेलते और हंसते रहे। परी ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और धीरे धीरे आसमान में उड़ गई। उन्होंने परी को धन्यवाद दिया। परी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हमेशा एक दूसरे का साथ देना। उन्होंने सीखा कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। यह दिन उनके लिए एक यादगार दिन बन गया।